हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए क्या रेमेडी एंड गाइडेंस निकल कर आती है। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ ईश्वर आपको दिसंबर 2025 के मंथ के लिए खास करके, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आप सुख शांति समृद्धि को अट्रैक्ट कर सको और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, 2 इस टैग से एंड 2 इस टैग से। ओके, आपके ऊपर है, आपको चारों रेमेडीज़ फॉलो करनी है, 3 करनी है, 2 करनी है, 1 करनी है। ओके, जितनी ज़्यादा करोगे ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। ओके, एंड सिंपल ही रेमेडी रहती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बट यस, कंसिस्टेंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर रहना, अगर कभी मिस भी हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट डे से फिर कर लो कंटिन्यू। हो जाता है कभी कभी कि ब्रेक आ जाता है, हेल्थ इशू है, कभी बिज़ी हो बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है यहाँ धनु राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है ये या मून साइन है, ये रीडिंग दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स सी ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश और रेमेडी है दिसंबर 2025 के लिए धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। धनु राशि वालों के लिए क्या रेमेडी है, गाइडेंस है दिसंबर 2025 मंथ के लिए, दिसंबर 2025 के मंथ के लिए। साल का आखिर महीना है, अच्छे से खुशियों के साथ साल जाए और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, यही मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वेल्थ, सेट टाइम फॉर बोथ प्रैक्टिसेस। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस नहीं है, देखो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल होने में बहुत फ़र्क होता है। पहली तो मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप डेली पूजा पाठ करते हो, जो भी चीज़ें, वो आपका रिलीजियस है होना, कि आप एक रिलीजियस पर्सन हो, कि हाँ आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, दिया बाती कुछ भी रिसाइट करना। ओके, लेकिन स्पिरिचुअल होना मतलब एक इंटरनल खुद को चेंज करना, अपने बिहेवियर को चेंज करना, एक न्यूट्रल थिंकिंग रहना, ना किसी से कोई जेलसी नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, एक बहुत ही गुड ह्यूमन काइंड होना। ओके, और साथ ही मेडिटेशन करना। ओके, अपने इमोशंस पे संयम रहना, वो होती है कि स्पिरिचुअल पर्सन की मतलब की बात। ठीक है, और साथ ही कंटिन्यूसली अपने जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उनकी स्टडी करना और ज़्यादा नॉलेज लेना उनसे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छा इंसान होना। ठीक है, और सारे इमोशंस को संयम में रखना। ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, स्पिरिचुअल लोगों को बिल्कुल आ सकता है, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, लेकिन एक संयम होना चाहिए, कब कितना रिएक्ट करना है, कितना सहना है। ओके, इस तरह से। और एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन रहना, दूसरे की तकलीफ़ को समझना। ठीक है, किसी को जज नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना, ये होती है एक स्पिरिचुअल पर्सन की जो है पर्सनालिटी। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको अपने मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल दोनों को मैनेज बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो और चाहते हो कि पैसा भी अट्रैक्ट कर लो, तो नहीं, उसे भी आपको करना पड़ेगा ना मैनेज। ठीक है, या आप मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो, हर वक्त दिमाग में ओनली पैसा चलता है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो भगवान को मानते हो, लोगों में भगवान को देखते हो, या मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें करते हो। ठीक है, तो
आप मतलब कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है, तो आपको दोनों के लिए टाइम निकालना है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, प्राणायाम करो, ये सब चीज़ें करो, ठीक है। साथ ही आपको ये भी होना चाहिए कि यस मुझे काम करना है इतने घंटे, ये नहीं है कि आप ओवर काम में लगे पड़े हो। तो दोनों चीज़ों को स्पिरिचुअल करो, दोनों के लिए समय निकालो, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो चाहते तो हो दोनों चीज़ें करना, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पाता, आपका टाइम इम्बैलेंस हो जाता है। आप चाहते हो कि यस मैं स्पिरिचुअल भी रहूं और पैसा भी मेरी लाइफ में आए, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं आपकी। आपका टाइम क्या होता है, एक में ज़्यादा लग गए, दूसरी चीज़ इग्नोर हो गई, जैसे होता है ना, कईयों का हेल्थ इग्नोर हो गई। ओके, तो ये आपके माइंड की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ताकि आप फाइनेंसेस को लेके एक अच्छा डिसीजन भी ले सको। नेक्स्ट है आपके लिए इन्वोक लॉर्ड कुबेर। इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ कुबेर थ्रू यज्ञ sacred offering, recognizing the divine in all aspects of wealth. रेमेडी है यहाँ आपके लिए, परफॉर्म अ हवन डेडिकेटेड टू कुबेर, ऑफरिंग ग्रेन्स, घी एंड अदर ऑस्पिशियस आइटम्स। ओके, तो यहाँ आपके लिए है ये। साथ ही मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ये रेमेडी मैं आपको देखो दो तरह से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई यज्ञ कर सके। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यहाँ कार्ड में एक अफर्मेशन दिख रही होगी, आई इनवोक कुबेर्स ब्लेसिंग्स रिकॉग्नाइजिंग द डिवाइन इन वेल्थ। ठीक है, कि मैं कुबेर महाराज जी को जागृत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओके, और मेरे पास बिल्कुल एक प्योर वेल्थ मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको ये अफर्मेशन मतलब बोलनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो, पहले तो इस कार्ड के अकॉर्डिंगली जो आपको काम करना है, दिसंबर के मंथ में एक बार यज्ञ करा लेना। ठीक है, अगर खुद से आता हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी पंडित से कराना चाहो तो आप जो है कुबेर महाराज जी को इन्वोक करने के लिए जो है यज्ञ करवाइए, स्पेशली कुबेर महाराज जी के लिए। ठीक है, पंडित जी से बात कर लेना, और फिर जिस हिसाब से वो आपको बताएं कि क्या क्या चीज़ें उसमें लगनी है, सामग्री वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं आप मतलब कि ले आना। ठीक है, तो आपको डेडिकेट करना है ये हवन सिर्फ कुबेर महाराज जी को। इसके अलावा अगर आप यज्ञ नहीं कर सकते हो तो ये जो अफर्मेशन है, इस अफर्मेशन को आप कम से कम 21 बार रोज़ बोलना। ठीक है, और कुबेर महाराज जी का वॉलपेपर आप देख सकते हो, मोबाइल में सर्च कर लेना। ठीक है, या फिर आप जो है अगर आपके पास ऑलरेडी कुबेर महाराज जी की कोई प्रतिमा हो, स्टैचू, आइडल, ठीक है, तो आप उसे सामने रखकर हाथ जोड़कर दिया जलाकर जो है प्रेयर कर सकते हो। रोज़ करना लेकिन ये चीज़। ठीक है, अगर आप हवन कराते हो तब भी मैं कहूँगी कि इस अफर्मेशन को आप रोज़ बोलो 21 बार, बहुत अच्छा रहेगा। कुबेर महाराज जी को माइंड में रखते हुए उनकी देख लेना किस तरह की मतलब कि उनकी मूर्ति होती है, किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा विजुअलाइज करना इसी रहेगा। या फिर अगर आपके घर में हो मूर्ति ऑलरेडी उनकी कोई, तो आप जो है सामने रख कर भी कर सकते हो दिया जलाकर। लेकिन ये चीज़ आप डेली करना, तो आप क्या है इससे इन्वोक करोगे कुबेर महाराज जी को। ठीक है, इसके अलावा कुबेर महाराज जी का मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो, 11 या 21 बार कर लेना, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए भैरवा, फियर्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ शिवा, fears blocking you, confront your fears and overcome your inner demons, protect the vulnerable, chant भैरव mantras for confronting fears, ओम भैरवाय नमः। ठीक है, ये मंत्र है आपके लिए। अगर आपको सिचुएशन भी देख लो, ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को करना ही पड़े। अगर आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है,
कुछ चीज़ें करने से डरते हो, एक्शंस लेने से डरते हो, अननोन फियर्स हैं आपके अंदर, चाहे आप वेल्थ में जाना कुछ करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, डरते हो। कई बार होता है ना, एक अनजाना सा डर रहता है, कोई चीज़ अच्छी करने से पहले आपको घबराहट हो जाती है गड़बड़ ना हो जाए, और वो गड़बड़ हो भी जाती है लाइफ में। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, अगर इस तरह का कुछ भी फियर फैक्टर है ना आपके दिमाग में और आपकी सक्सेस को ब्लॉक करता है, आप नहीं मतलब समझ पाते, घबराहट रहती है अंदर से, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं दिमाग में, तो आपको अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। आप किस तरह से कर सकते हो, आपके लिए ये मंत्र है ओम भैरवाय नमः। ठीक है, इस मंत्र को कम से कम 51 टाइम्स यानी कि 51 बार या 108 बार ज़रूर बोल लेना। 51 बार बोल लेना काफ़ी रहेगा, ठीक है, बट डेली बोलना अगर फियर का है आपको कुछ भी इस तरह का। नेक्स्ट है आपके लिए कमलत्मिका लोटस गॉडेस। ओके, यू आर ब्लेस्ड, फाइंड प्योरिटी एंड ब्यूटी इन द मिस्ट ऑफ chaos, राइज अबव चैलेंजेस, ऑफर लोटस फ्लावर्स एंड चैंट लक्ष्मी मंत्रास फॉर प्योरिटी। ओके, अगर आप मतलब कि चाहते हो कि मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ही चलते रहते हैं, एक स्मूथ लाइफ कभी भी नहीं रहती, ठीक है। कईयों की लाइफ आपने देखा होगा इतनी फ्लो में चल रही है, लेकिन आपके तो डेली कुछ ना कुछ पंगा होता रहता है लाइफ में, कभी कुछ हो गया, कभी घर में कोई प्रॉब्लम, कभी ऑफिस में, कभी बिजनेस में, कभी कॉलेज में अगर स्टूडेंट हो तो, ठीक है, कभी हेल्थ इशू है, कुछ भी मतलब कि एक शांति तो है ही नहीं जैसे जीवन में, ठीक है ना। बहुत सारे चैलेंजेस से अगर आप जूझ रहे हो लाइफ में, तो आपको क्या करना है, लोटस फ्लावर जो होता है, ठीक है, कमल का फूल, यस, कमल का फूल जो है आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। ये रेमेडी आप फ्राइडे को ही कर लेना, शुक्रवार को करना अच्छा रहेगा, ठीक है, हफ्ते में एक बार कर लो काफ़ी है। और आपको लक्ष्मी मंत्र को चैंट करना है। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है जो है वो है श्रीम, श्रीम SHREEM, श्रीम। ओके, और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हो, श्रीम बोल लो वो भी चल जाएगा, पूरा मंत्र बोलना है वो भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटरनेट पे देख लेना, आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इजी रहेगा, लिखा दिख जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो आपको ये मंत्र जो है डेली चैंट कर लेना, मंत्र डेली चैंट कर लो। लोटस फ्लावर आप सिर्फ शुक्रवार को जो है अर्पित कर दो लक्ष्मी जी के आगे, ठीक है। बाकी दिन आप गुलाब का कर सकते हो, वो थोड़ा इजीली मिल जाता है, एक फूल ही चाय अर्पित कर दो, डिपेंड ऑन यू। अदरवाइज़ हफ्ते में एक बार भी करोगे, भाव आपके अच्छे होने चाहिए, इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए, बस इस चीज़ का जो है आपको मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको लक्ष्मी जी का मंत्र करना है डेली। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, खास करके कहूँगी फाइनेंसिस को लेकर अप्स एंड डाउन ही होते रहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप ये रेमेडी ज़रूर करना। और जिनको किसी भी प्रकार का डर रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, घबरा जाते हो, लगता है कुछ नकारात्मक चीज़ हो जाएगी, एंड हो जाती है, तो आप भैरव जी का ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा धन का जो है आपको इन्वोक करना है लॉर्ड कुबेर जी को। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, रेमेडी डायरी में लिख के रख लेना, किसी पेज पर लिख के रख लेना, दिसंबर 2025 के महीने के लिए है, बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। ओके, और आपको अच्छा भी महसूस होगा, आपका घर का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए वीडियो एंड गाइडेंस फ्रॉम गॉड। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।